सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। ये गीत या इस गीत की कुछ पंक्तियां आपने निश्चित ही रूप से अपने जीवन में एक बार तो सुनी होंगी। 19 दिसंबर 1927 तारीख ध्यान रखना। 19 दिसंबर 1927 हमारे वीर वीरांगनाओं क्रांतिकारियों के इतिहास का एक और काला दिन। ये दिन था जब राम प्रसाद बिस्मिल जी को फांसी के फंदे पर लटका दिया गया, महज 30 वर्ष की आयु में। महज 19 वर्ष की आयु में उन्होंने अपने क्रांतिकारी जीवन की शुरुआत करी। राम प्रसाद बिस्मिल जी एक कवि थे, एक शायर थे, एक इतिहासकार थे, साहित्यकार थे और बहुभाषा भाषी थे, यानी बहुत सारी भाषाएं वे बोलना जानते थे। उन्होंने कई पुस्तकें लिखी और उन पुस्तकों को बेचकर जो धन इकट्ठा होता था, जो रेवेन्यू बनता था, उससे वे हथियार खरीदते थे और उनका उपयोग करते थे अंग्रेजी सरकार के खिलाफ। और यही कारण था जो अंग्रेजी सरकार के द्वारा उनको फांसी के फंदे पर लटका दिया गया। राम प्रसाद बिस्मिल जी कहते थे कि यदि मातृभूमि के लिए मुझे 1000 बार मौत को गले लगाना पड़ा तो भी मुझे दुख नहीं होगा। हे प्रभु, मुझे भारत में 100 बार जन्म दो, परंतु मुझे यह वरदान भी दो कि हर बार मेरा जीवन मातृभूमि की सेवा में ही लगे। ये बोल थे राम प्रसाद बिस्मिल जी के। और मुझे पढ़कर बहुत आश्चर्य हुआ कि अपने मरते वक्त, यानी जब वो फांसी के फंदे पर लटकने के लिए तख्त के निकट जाते हैं, जिस पर फांसी लगाते हैं, तो वो जलते वक्त भारत माता की जय वंदे मातरम कहकर कहते हैं कि मालिक तेरी रजा रहे और तू ही तू रहे, बाकी ना मैं रहूं ना मेरी आरजू रहे, जब तक कि तन में जान रगों में लहू रहे, तेरा ही जिक्र या तेरी ही जुस्तजू रहे। और तत्पश्चात तुरंत बाद कहते हैं कि आई विश द डाउनफॉल ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर, मैं ब्रिटिश साम्राज्य का विनाश चाहता हूँ। और फांसी के फंदे पर लटकते वक्त वो अथर्व वेद का ओम विश्वानि देव सवितर दुरितानि परासुवा यद भद्रम तन्न आसुवा मंत्र का मंत्र पाठ कर कर तुरंत फांसी के फंदे पर लटक जाते हैं। मैं आज विचार करती हूँ कि यदि हमारे देश के नौजवान में, हमारे यूथ में इन वीरों का 1% भी आ जाए तो आज जो हमारे देश की हालत है शायद इससे और कहीं बेहतर हो सकती है। क्यों? आप जानते हो कि राम प्रसाद बिस्मिल जी अपने मरने से 3 दिन पहले तक एक पुस्तक को लिख रहे थे, यानी पुस्तक खत्म कर रहे थे, और उनकी कुछ अंतिम लाइनें लिखते हैं। और वो अंतिम लाइनें कुछ इस प्रकार थी कि मरते बिस्मिल रेशम लहरी अशफाक अत्याचार से, होंगे पैदा सैकड़ों इनके रुधिर की धार से। यानी हम जैसे क्रांतिकारी मरेंगे, लेकिन अंग्रेजी सरकार से कहते कि तुम ध्यान रखना, जो हमारा रक्त होगा उससे हमारे जैसे कई वीर वीरांगनाएं निकलेंगे। मैं कहती हूँ कि आप अपने घर में रामायण पढ़ो या ना पढ़ो, भगवत गीता पढ़ो ना पढ़ो, लेकिन ऐसे वीर वीरांगनाओं का चरित्र व्यक्तित्व जरूर पढ़ो, ताकि आपके बालक इसका 1% ग्रहण कर पाए। यदि 1% भी ग्रहण करेंगे तो भी चलेगा। नमस्ते, जय श्री राम, भारत माता की जय। और 19 दिसंबर आने वाला है, तो इन जैसे वीरों को इनकी पुण्यतिथि पर हमें जरूर याद रखना चाहिए।